हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आज से मैं न्यू मांगा एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है नाइट कंट्रोलर। ये मांगा का गूगल पर रेट है 4.5 का। ये मांगा कॉमेडी, फैंटेसी, एक्शन ये सारे कैटेगरीज हैं। सो आज से मैं ये भी मांगा एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक टकले को देखते हैं जो रास्ते से शराब पीकर आ रहा होता है। उसका पैर लड़खड़ा जाता है और एक कचड़े पे जाके गिर जाता है। वो फिर से शराब पीने लगता है तो तब तक शराब खत्म हो जाता है। वो बोलता है इसे भी अभी खत्म होना था। तभी सामने से एक और आदमी आता है। वो थोड़ा क्लोज आता है तो उसका हाथ एक बीस्ट का होता है। वो टकला उससे बोलता है तुम यहाँ पे शायद नए हो, अभी मेरे पास शराब नहीं है तो तुम बाद में आओ। तभी वही बीस्ट वहां से जंप करता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। उस टकले को कुछ समझ में आता है उससे पहले वो बीस्ट वहां पे अटैक कर देता है। तभी वहां पे एक लड़का आ जाता है जो कि अपनी शॉट से उसी बीस्ट के हाथ में अटैक करता है और उसको उस टकले से दूर कर देता है। वो लड़का उससे बोलता है इस टकले को तो कुछ पता ही नहीं है कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं इस टकले को इसके हाथ में मरने नहीं दे सकता। तभी वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लड़के पर फिर से अटैक करता है। तभी वहाँ से सीन चेंज हो जाए, एक अलग जगह पे आती है जहाँ पे एक लिफ्ट में 3 लोग होते हैं। वहाँ पे लड़का लड़की को पूछता है बाहर ऐसा शोर कैसा, शायद अंडरग्राउंड पार्किंग पर कुछ हुआ है। वो लड़की उससे बोलती है नहीं, वहाँ पे तो मेरा कार है। उन दोनों के पीछे एक लड़का खड़ा होता है जो अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस टेस्ट है। उन दोनों के मुंह से कोर एनर्जी ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो तीसरा लड़का ऊपर की तरफ देखता है और बोलता है मैं इस दुनिया की बेकार सी रूल को कभी फॉलो नहीं करूंगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक बीस्ट को देखते हैं जो कि लिफ्ट के ऊपर की तरफ जाने लगता है। हमें तब पता चलता है शायद वही लड़का एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वहाँ पे सीन चेंज होकर एक रेलवे पर आ जाता है जहाँ पे एक लड़का सो रहा होता है तो वहाँ की शोर से उड़ जाता है और वहाँ पे रेडियो पर न्यूज चल रही होती है जियांगन डिस्ट्रिक्ट पर 5:30 पर एक एक्सप्लोजन हुआ था अंडरग्राउंड पार्किंग पर, और वहीं पर एक एलिवेटर पर भी एक एक्सप्लोजन हुआ था। पुलिस इन सब की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तभी हमें उस लड़के का नाम बताया जाता है। उस लड़के का नाम होता है यांगमू। इसके बाद हमें कुछ वक्त बात का सीन दिखाते हैं जहाँ पे यांगमू अपने दोस्त के यहाँ पे आ जाता है। उसके सामने एक चिप्स के पैकेट को रखता है और उससे बोलता है मैंने तुमसे कहा था मैं एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट पर जाऊंगा। उसका फ्रेंड उससे बोलता है मैं जिसमें जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन फ़ी 3,000 रुपये है। तुम मुझे अपना कार्ड से वो 3,000 रुपये दे दो तो मैं तुम्हें वो बाद में दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो रिफंड में नहीं मिलता। यांगमो उससे बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या, जिस ऐप पर साइन अप करने के लिए पैसे लेते हैं वो ज़रूर फ्रॉड होता है। उसका फ्रेंड थोड़ी देर चुप हो जाता है और हंस के बोलता है तो तुम्हें पता है क्या कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा रियल है। और उसके कंधे पर हाथ देकर बोलता है अभी मेरी बात सुनो। अभी मैं एकेडमिक कंपटीशन पर रजिस्ट्रेशन करके मैंने अभी सीढ़ी का सिर्फ एक धाक आगे चढ़ा है। जैसे जैसे मैं उस पर और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करूँगा वैसे वैसे मेरे पैसे भी और ज़्यादा आ जाएंगे। यांगमू उसके बात पर आ जाता है और उसे 3,000 रुपये दे देता है। तभी उसका फ्रेंड उसको बोलता है ब्रदर मैं तुमसे कहूँगा तुम लेफ्ट साइड से एक सोरू गली के अंदर चले जाना, वहाँ पे तुम्हें टैक्सी मिल जाएगी। यांगबू भी उसकी बात सुन लेता है और बड़े खुशी से नाचते नाचते वहाँ से चला जाता है। तभी उसके जाने के बाद उसका फ्रेंड एक बैडेस लुक से सिगरेट निकाल लेता है और उसे पीने लगता है और हंसने लगता है। यांगमू जब वहाँ तक पहुँचता है तो वहाँ पे कोई टैक्सी नहीं होता। यांगमू सोचता है यहाँ पे तो कोई टैक्सी नहीं है, इतनी रात पर यहाँ पे भला कोई टैक्सी आएगा। तभी उसके पास से एक रोशनी जाने लगती है। रामू उस रोशनी का पीछा करने लगता है। वो रोशनी के पास जाता है तो रोशनी के पास में एक डीमन खड़ा होता है। वो डीमन पीछे मुड़ता है और बोलता है कौन यहाँ पे है। यांगमू उस डीमन से बोलता है ब्रदर मैं यहाँ पे खो चुका हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे टैक्सी कहाँ मिलेगी। तभी उसके पास में एक डेड बॉडी को यांगमू देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है और उससे बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ नहीं देखा, मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, मुझे प्लीज़ यहाँ पे मत मारो। और डीमन ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर उसी डीमन का वुड इल्यूजन मैट्रिक्स चल रहा होता है और मैट्रिक्स डीमन के चारों ओर फैलने लगता है और डीमन के ऊपर लग जाता है। यांगमू ये देखकर घबरा जाता है और वो बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, और वो मैट्रिक्स यांगमू को भी लगकर और यांगमू को आसमान पे ले चला जाता है। वहाँ से उसे नीचे की तरफ फेंक देता है। वो नीचे की तरफ आता है और समुद्र पर गिरता है और समुद्र के नीचे आ जाता है। समुद्र के नीचे जैसे आता है तो उसी डीमन के हाथ पर वो आ जाता है। यांगमू समुद्र में पड़ने के बाद एक अलग जगह पे आ जाता है। वो खुद से बोलता है मैं कहाँ पे आ गया। उसके सामने वही डीमन बैठा होता है और उससे बोलता है फोर्थ ब्रदर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी वो खड़ा होता है और यांगमू से बोलता है सिक्स ब्रदर तुम अपना ध्यान रखना, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही यांगमू ज़मीन से उड़ जाता है और वो खुद से बोलता है शायद मेरे ऊपर एक लाइटनिंग गिरी थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है।
बाय द वे वो दो लोग कहाँ गए? तभी वो अपना पेट की तरफ देखता है तो बोलता है मुझे इस वक्त इतने ज्यादा भूख क्यों लग रही है, चलो ठीक है बाहर जाकर कुछ खाते हैं। और वो गली के बाहर आ जाता है। वो गली के बाहर आकर वही रजिस्ट्रेशन प्लेस देखता है जहाँ पे उसने रजिस्ट्रेशन किया था। वो बोलता है यहाँ पे कोई क्यों नहीं है। तभी वो वहाँ से आगे की तरफ जाने लगता है। आगे की तरफ जैसे ही जाता है तो वहाँ पे हमें एक बंदे को देखते हैं जो किसी का कोर निकाल कर खा रहा होता है। अब वहाँ से सीन चेंज होकर सिटी पर आ जाती है जहाँ पे एक लड़का उसके सामने वाले लड़के को बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा नया टी शर्ट को गंदा करने की। उसके सामने वाला लड़का बोलता है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, मैंने तो कुक को ओपन किया था। वो लड़का उसके बाल को पकड़ लेता है और अपने पास लेकर आके बोलता है मुझे पता है तुम क्या बोलना चाहते हो। उसका दोस्त उसे बोलता है तुम्हारा कपड़े बहुत ज़्यादा महंगा है, तुम्हें नहीं लगता इससे हमें कुछ वसूलना चाहिए? तो वो बंदा उससे बोलता है तुमने मेरा शर्ट गंदा किया, अब तुम्हें इसका पे करना होगा, तुम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो ना। और वो हंसने लगता है। उसके पीछे दो लोग खड़े होते हैं। वो उनकी तरफ बड़े गुस्से से देखता है, उनके बोलता है यहाँ पे कोई छोटे बच्चे का शो नहीं चल रहा जो तुम लोग यहाँ पे हो, और उनको डरा के वहाँ से भगा देता है। वो लोग थोड़ी दूर आगे जाते हैं और वहाँ पे रुक जाते हैं। उनमें से बूढ़ो बोलता है ये हमारा टाइम है कुछ खाने का। वो छोटी लड़की बोलती है हमें लगता है यदि हम थोड़ा वेट करें तो हमें इससे बेटर खाने का कुछ मिलेगा। तभी वो दोनों उन लोगों की तरफ यानमू बर्गर खरीद कर खा रहा होता है। वो बोलता है मुझे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही है, मैंने तो अभी अभी बर्गर खरीद कर खाई है, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा भूख क्यों लग रही है। उसे बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है और वो उस स्मेल की तरफ पीछे करना चाहता है। वहाँ पे वही लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं और उनमें से पहला वाला लड़का उस लड़के को गुस्से से पीटने वाला होता है। तभी यांगमू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे चाटने लगता है। वो पहला वाला लड़का शर्माते हुए उसे बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? यांगमू उससे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा डिलीशियस हो। तभी उस पहले वाला लड़के का दो फ्रेंड बोलते हैं ब्रदर मुझे लगता है ये आपका क्लॉथ चोरी करने आया है, और वो दोनों यांगमू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। यांगमू उनकी तरफ देखता है और जम करके उन दोनों का कोर निकाल के खा लेता है, और वो पहले वाला बंदे के पेट पर अपना मुंह मारता है और उसका भी कोर निकाल के खा लेता है और उन तीनों को नीचे फेंक देता है। उनमें से एक बंदा बोलता है मुझे इतनी ज़्यादा थकान फील क्यों हो रही है, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा हूँ। यांगमू बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे और भी चाहिए। तभी वो पीछे मुड़ता है तो पीछे दो बंदे होते हैं, वो दोनों डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। यांगमू भाबता है ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तभी पीछे से एक बाइंडिंग उसके पैर को पकड़ लेता है और वो नीचे गिर जाता है। वो बोलता है ये मेरे साथ क्या हुआ? तभी वो पैर को देखता है तो उसके बाइंडिंग होती है। यांगमू बोलता है ये क्या चीज़ है? तभी वो सामने की तरफ देखता है तो सामने वही दोनों होते हैं, वही बूढ़ो और वही लड़की होती है। वो लड़की उस बूढ़ो से बोलती है आज लगता है हमें डिनर में बहुत ज़्यादा अच्छा खाने को मिलेगा, गॉड शायद हमारी साइड पर ही है, अब इसे मार दो इससे पहले कि कोई यहाँ पे आ जाए। वो बूढ़ो अपनी पावर को बढ़ाता है और यांगमू की तरफ आने लगता है और उससे बोलता है क्या तुम्हें बारबेक्यू पसंद है? और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। शुक्रिया।